तो बच्चों आपके सामने दिख रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आज का आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो अभी लेटेस्ट क्योंकि 25 जुलाई को जो है वो यूनेस्को के द्वारा भारत के दो स्थानों को जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको जो है इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। और जिसके बाद अब भारत के कुल 40 स्थान जो है इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, 40 प्लेसेस। अब 40 का वो लिस्ट है, उस 40 के अंतर्गत कई और प्लेसेस हैं, अभी आप देखेंगे। तो क्योंकि अभी लेटेस्ट जो है, मैंने कहा कि 25 जुलाई को यूनेस्को के द्वारा 25 जुलाई 2021 को भारत के दो स्थानों को, एक तेलंगाना में है और एक गुजरात में है, उनको इसमें शामिल किया गया है। अब क्योंकि दो स्थान अभी ये 2021 में शामिल हुए, तो अब ऐसे में जो है ये दो शामिल जो हुए हैं, चाहे वो रुद्राक्ष टेम्पल हो या फिर धौलावीरा हो, तो सिर्फ वही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ऐसे में क्योंकि जब भी ये हुआ है कि यूनेस्को द्वारा भारत के किसी भी क्योंकि ये प्रक्रिया 1983 से स्टार्ट हुई है, 1983 से, तो जब भी ये किसी न किसी वर्ष में जब भी ये शामिल होते हैं, तो उस समय जो शामिल होता है वो तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया, लेकिन उससे पहले जो है जो भी शामिल हुए हैं वो सब इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब वो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि भाई केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि फतेहपुर सीकरी को कब वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ठीक है, तो इस तरह से अब वो उससे रिलेटेड जो 40 स्थान हैं वो लिस्ट में शामिल है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने वो चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। अब हम लोग ईयर वाइज यहाँ पर चलते हैं, देर ना करते हुए, क्योंकि अब मेरी ये कोशिश होती है स्क्रीन वीडियो आपका कम समय का हो और उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। तो 1983 से मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होना स्टार्ट हुआ, डिक्लेयर होना यूनेस्को के द्वारा, 1983 में सबसे पहले 4 स्थानों को शामिल किया गया। तो यहाँ पर मैं क्रम वाइज और ईयर वाइज चलूँगा। ठीक है, क्रम के अनुसार और ईयर के अनुसार या वर्ष के अनुसार चलूँगा मैं। और आप देखिए कि सबसे पहले अजंता की गुफाएं, अजंता केव्स या अजंता की गुफाएं शामिल की गईं। इसके बाद एलोरा केव्स या एलोरा की गुफाएं शामिल की गईं। ये सब 1983 में हुआ है, 1983 में। फिर तीसरे नंबर पर आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट को शामिल किया गया। और फिर चौथे नंबर पर ताजमहल को शामिल किया गया, ताजमहल को शामिल किया गया। अगर हम इन दोनों की बात करें, अजंता केव और एलोरा केव, तो आपको ये पता होगा ये महाराष्ट्र में है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट भी इनका इम्पोर्टेंट है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है ये। और अगर हम आगरा फोर्ट और ताजमहल की बात करें, तो मुझे लगता है कि ये तो जिसको नहीं पता होगा उसको कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपने आप एक में तो डिस्ट्रिक्ट ही है, आगरा, दोनों आगरा में है और यूपी में है। ठीक है, तो ये सबसे पहले भारत के ये 4 साइट्स जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल, ठीक है, ऐसे स्थान जिनकी अब इनके डेवलपमेंट का, इनका संरक्षण की फंडिंग यूनेस्को के द्वारा की जाएगी, ये हेल्प करेगा यूनेस्को। ठीक है, तो ये 1983 में सबसे पहले शामिल किए गए। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इसके बाद जो प्लेसेस शामिल हुए हैं ईयर वाइज और क्रम के अनुसार मैं चलूँगा, 4 प्लेसेस हो चुके हैं। अब इसके बाद 1984, 1984 में फिर से 2 स्थान शामिल किए गए। 5वें नंबर पर जो 1984 में शामिल किया गया वो सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहते हैं, कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, कोणार्क उड़ीसा। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो 5वें नंबर पर शामिल किया गया, सन टेम्पल शामिल किया गया। 6ठे नंबर पर अगर हम देखें तो ग्रुप ऑफ
अब जैसे ये यूनेस्को की वेबसाइट पर दिया है, मैं सेम वही नाम ले रहा हूँ, इसलिए आपको यहाँ पर लिखकर भी मैं बता रहा हूँ। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। ठीक, तो अब सबसे पहली बात तो ये प्लेस कहाँ है? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में महाबलीपुरम जो है समुद्री किनारा है, वहां जो स्मारक बने हुए हैं, मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, उन मॉन्यूमेंट्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बच्चों अगले ईयर पर 1985। 1985 की अगर हम बात करें तो 1985 में 3 प्लेसेस जो है इस लिस्ट में फिर शामिल किए गए। 7th नंबर पे अगर हम बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब देखिए नेचुरल प्लेसेस भी आए, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ है? आसाम। ये असम में है, जो उसको हम असोम अब कहा जाता है। ठीक है, अगर 8th नंबर पे हम बात करें तो फिर एक नेचुरल प्लेस आपके सामने आएगा, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस उद्यान भी कहते हैं, ये भी असम में है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहाँ है? असम में। ठीक, इसके बाद फिर से अगला नेचुरल प्लेस तीसरा फिर से शामिल किया गया 1985 की अगर हम बात करें। यहाँ पर कोई हिस्टोरिकल प्लेस नहीं, नेचुरल प्लेसेस को शामिल किए गए। ठीक है, 9th नंबर पे, 9 नंबर पे अगर हम कहें, केवलादेव नेशनल पार्क, जिसको कहते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव नेशनल पार्क, नेशनल पार्क या केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं 1985 में 3 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के डिक्लेयर किए गए 7th, 8th और 9th नंबर पे, वो तीनों के तीनों नेचुरल प्लेसेस हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, अभी अगर हम टोटल 40 में देखें तो 40 में 7 जो है वो नेचुरल प्लेसेस हैं, ऐसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी वो प्राकृतिक स्थान है। ठीक है, या वेस्टर्न घाट, इस तरह से वो स्थान है। ठीक है, अभी आगे आएंगे वो। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट अगर देखें तो 1985 के बाद 1986 में जो शामिल हुए हैं वो 4 प्लेसेस हैं फिर से। इसीलिए मैंने ईयर वाइज की, आप देखते जाएंगे कि एक वर्ष में आप इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो 10वें नंबर पर, क्योंकि 9 तक हो चुका था, 10वें नंबर पर है चर्चेज ऑफ या चर्च एंड कन्वेंट ऑफ गोवा। गोवा में जो पुर्तगालियों ने चर्च बनाए, ठीक है, और कन्वेंट्स बनाए, उनको शामिल किया गया, यानी फिर से हिस्टोरिक प्लेस को शामिल किया गया। पणजी गोवा में है ये सारे प्लेसेस। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर पे जो है वो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी में है, छतरपुर में है। ठीक, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। देखिए, अब हम लोग सामान्य रूप से खजुराहो के मंदिर जानते हैं, ठीक है, नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल यहाँ पर हैं, उनको जानते हैं, लेकिन अब ये यूनेस्को की लिस्ट में किस नाम से शामिल किए गए? खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, 12वें नंबर पर 1986 में जो शामिल किया गया है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी,
ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, हम्पी के स्मारक, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हम्पी के स्मारक। ये कहाँ है? कर्नाटक में, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटक। ये कर्नाटका में है, ठीक है, विजयनगर में। ठीक, और इसके बाद अगर हम देखें तो 13 नंबर पर जो है यहाँ पर चौथा प्लेस जो शामिल किया गया है, फिर से 1986 में अगर देखें तो बहुत स्थान है, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी कहाँ? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 1986 में जो 4 प्लेसेस आए, क्योंकि 1985 में आपने देखा 3 प्लेसेस, तीनों नेचुरल प्लेसेस थे, लेकिन 1986 में जो 4 प्लेसेस आए, ये चारों फिर से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के रूप में जो है, जो हमारे हैं, उनको इसमें शामिल किया गया। ठीक, अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि फिर से एक बड़ी एंट्री हुई है 1987 में। जैसे 4 एंट्री जो है, 4 प्लेसेस को 1986 में शामिल किया गया है, उसी तरह से 4 एंट्री जो है वो 1987 में आई है। ठीक, तो नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें 1987 में बच्चों अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर हम 14 नंबर, 13 तक हो चुका है, आप वो भी याद रखिए। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टदकल। ठीक है, कर्नाटक का प्लेस है ये पट्टदकल, वहाँ की लैंग्वेज में, इसलिए आपको थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, पट्टदकल। ठीक है, तो ये पट्टदकल जो है वो बांग्लाकोट डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर बांग्लाकोट। ठीक है, तो बागलाकोट या बगलाकोट कहते हैं इसको। ठीक, यहाँ ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये कर्नाटक में है। पट्टदकल के स्मारक भी कहते हैं, ये भी एक हिस्टोरिकल प्लेस हो गया। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद फिर से एक हिस्टोरिकल प्लेस आ रहा है, एलिफेंटा केव्स। एलिफेंटा की गुफाएं या एलिफेंटा केव्स कहाँ है? महाराष्ट्र। ठीक, 15 नंबर पे जो स्थान है, एलिफेंटा की गुफाएं बहुत फेमस है, एलिफेंटा केव्स, तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स की बात अगर हम करें, सॉरी हिस्टोरिकल प्लेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसमें टेम्पल का प्लेस लिया गया है, और 16 नंबर पे जो है इसको नाम दिया गया है ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, या चोला, इसको इंग्लिश में चोला लिखा जाता है, चोल टेम्पल। ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स, टेम्पल्स मतलब एक से अधिक मंदिर। कहाँ है ये? तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब ये अगर लिस्ट की बात करें तो ऐसे ही शामिल किया गया, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है, या ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स या चोल मंदिर। अब इसमें जो 3 प्रमुख मंदिर शामिल किए गए हैं वो मैं यहां पर आपको बता दूं। ठीक है, तो वो 3 प्रमुख मंदिर जो है उसमें सबसे पहला मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, क्योंकि ये अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन इससे आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है ये पहला है। ये जो है गंगई कोंड चोलपुरम में है, गंगई कोंड चोलपुरम, गंगई कोंड चोलपुरम में है। ये सब तमिलनाडु के अंदर जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेक्स्ट है ऐरावतेश्वर मंदिर, ये हिस्ट्री में भी सब पढ़ते हैं ये सारी चीजें। ऐरावतेश्वर मंदिर जो है वो दारासुरम में है, दारासुरम, ये भी तमिलनाडु में है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर,
बृहदेश्वर मंदिर तंजाउर, तंजाउर, ठीक है। तो तंजाउर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो नेक्स्ट यहाँ पर जो है इसके अंतर्गत है। तो ये 316 जो 16 के अंतर्गत अगर हम देखा जाए तो ये लिखा जाएगा ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स, ठीक। लेकिन वो कौन से टेम्पल हैं, ये 3 टेम्पल जो यहाँ पर हैं वो इसमें शामिल किया गया है, ठीक। अब अगर हम बात करें 17 नंबर पे, तो ये भी 1987 में शामिल किया गया, लेकिन हम लोगों को पेज चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। 1987 की अगर हम बात करें तो 1987 में मैंने आपको बताया कि ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एट पट्टदकल, फिर एलिफेंटा केव्स और फिर ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल, ठीक। इसके अलावा जो है 1987 में एक और स्थान जो नेचुरल प्लेस के रूप में है वो शामिल किया गया है, और आप सब जानते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, पश्चिम बंगाल, ठीक। तो ये 1987 में जो है 4 स्थान शामिल किए गए, 3 इसमें आपने देखा अलग टाइप के और चौथा जो है वो अलग टाइप का है, ठीक है। अब हम बात करें 1988 1988 में, तो लगातार शामिल हुए हैं आप देखिए शुरुआत में, बाद में फिर गैप होने लगा। तो अब ये सुंदरबन हमारा कौन सा स्थान था, सुंदरबन हमारा जो है वो 17वां स्थान था, ये 17वें लिस्ट में, क्योंकि मैंने आपको 40 बताया है तो 40 तक चलना है हम लोगों को, तो 17 हो गए। अब 1988 में जो शामिल किया गया इसका मतलब वो कौन सा है, 18वां, ठीक है। अब 18वां यहाँ फिर से नेचुरल प्लेस शामिल किया गया है, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो नंदा देवी घाटी और वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, कहाँ है ये, उत्तराखंड, ये दोनों उत्तराखंड में है, ठीक है, दोनों उत्तराखंड में है। और ये आपको मैं बता दूं कि आप साइट पर देखेंगे तो आप लिखा रहेगा 1988 एंड 2005, क्योंकि इनकी कैटेगरी में वहां पर चेंज किया गया नेचुरल प्लेस के अंतर्गत, तो इसलिए इसको जो है लिखा जाता है, और 1988 में ये शामिल हुए हैं, ठीक। अब एक 1989 की बात करें, यहाँ पर एक ही प्लेस शामिल हुआ है, 1989 में भी एक ही प्लेस शामिल हुआ है। 19वें नंबर पर जो है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर, सांची, सांची कहाँ है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सांची है, ठीक। और सांची बौद्ध स्तूप कहा जाता है, बौद्ध का जो मॉन्यूमेंट है सांची का, उसको 1989 में शामिल किया गया, ठीक। तो आप देख रहे हैं बच्चों 1983, 84, 85, 86, 87, 88 और 89 लगातार वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के प्लेसेस को इस दौर में शामिल किया गया। लेकिन इसके बाद 1989 के बाद जो है गैप हुआ, 1990 में कोई प्लेस नहीं शामिल हुआ, 1991 में कोई प्लेस नहीं शामिल हुआ, 1992 में कोई प्लेस नहीं शामिल हुआ। अब डायरेक्टली कब आया, 1993 में, 1993 में फिर से अब प्लेस शामिल किया गया। 1993 में 2 स्थान शामिल किए गए, 19 तक हम लोग पहुंच गए थे। 20वां स्थान हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं टॉम्ब जो है या हुमायूं का मकबरा शामिल किया गया। 21वां स्थान कुतुब मीनार, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, जो उसके आसपास स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया। एंड इट्स मॉन्यूमेंट दोनों कहाँ हैं, दिल्ली में, ठीक है। तो दोनों दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और इट्स मॉन्यूमेंट दोनों जो है दिल्ली में है, जो 1993 में शामिल किए गए। इसके बाद फिर से 1994, 95, 96, 97 और 98 इतना बड़ा गैप हुआ,
और उसके बाद फिर से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के जो प्लेस शामिल किए गए वो 1999 में शामिल किया गया। और 1999 में 22वें नंबर पर जिसको शामिल किया गया उसका नाम है माउंटेन रेलवे। माउंटेन रेलवे, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। अब आज की डेट में अगर कहा जाए तो इस लिस्ट में 3 जगह की रेलवे, माउंटेन रेलवे को शामिल किया गया है। 1999 में सबसे पहले इसको दार्जिलिंग को शामिल किया गया था। अगर हम यहाँ देखें तो दार्जिलिंग को जो है 1999 में शामिल किया गया था, 1999 में। ठीक, तो इसलिए इस 99, क्योंकि इनकी सीरीज क्या है, इसको नाम क्या दिया गया है, माउंटेन रेलवे, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया। ठीक, अब इसी के अंतर्गत 3 जगह की रेलवे को शामिल किया गया है। 1999 में दार्जिलिंग को शामिल किया गया था, 2005 में नीलगिरी को शामिल किया गया, नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ठीक है, कब, 2005 में नीलगिरी को शामिल किया गया था। और कालका शिमला, कालका शिमला को जो है वो 2008 में शामिल किया गया, 2008 में। तो ये 3 प्लेसेस। अब दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक, नीलगिरी कहाँ है, तमिलनाडु, ऊटी में चलती है ये। ठीक है, तो तमिलनाडु के ऊटी में। कालका शिमला नाम ही है दोनों का प्लेस का, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो अब आप देखिए जो है, अगर हम देखें तो 1999 में जो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया शामिल किया गया उसमें दार्जिलिंग को शामिल किया गया। आगे चलकर इसी के अंतर्गत, अलग से नहीं किया गया, इसी के अंतर्गत नीलगिरी रेलवे जो ऊटी की है तमिलनाडु की, उसको शामिल किया गया। और कालका शिमला को 2008 में कालका शिमला को शामिल किया गया। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई माउंटेन, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल माउंटेन रेलवे के अंतर्गत कहाँ की रेल को शामिल किया गया है, कहाँ की ट्रेन को शामिल किया गया है, तो वो 3 स्थान है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु और कालका शिमला हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो ये डेवलपमेंट हुआ 1999 तक। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 2002 और 2003 में आते हैं, क्योंकि फिर से गैप हुआ है। 2002 में एक ही प्लेस है 23 नंबर पे, क्योंकि 22 तक हम हिमालयन रेलवे पहुंच गए थे। ठीक है, तो जो अगला ये यहाँ पर शामिल किया गया है, बिहार का प्लेस है महाबोधि, वही नाम मैं लिख रहा हूँ, महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, बोध गया। ठीक, जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया, पूरा कॉम्प्लेक्स लिया गया है महाबोधि टेम्पल का, बोध गया का। ठीक है, कहाँ, बिहार। ठीक, तो ये प्लेस शामिल हुआ 2002 में। अब बात करें अगर 2003 की, इसमें भी एक ही स्थान शामिल हुआ है, 24 नंबर पे देखते हैं तो रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका की जो चट्टानें हैं, रॉक शेल्टर्स हैं, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, यहाँ पे गुफाएं भी हैं। ठीक, हिस्टोरिकल प्लेस भी है ये मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश का रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका जो है ये 2003 में शामिल किया गया। ठीक, अगेन हम आगे बढ़ते हैं और अब पहुंचते हैं हम लोग 2004 की तरफ, क्योंकि फिर से लगातार हो रहा है। 2004 में जो है फिर से एक से अधिक स्थान शामिल हुए। अगर हम देखें तो 25वें नंबर पर शामिल होता है, दो बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस, बहुत हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है, जिसको विक्टोरिया टर्मिनल पहले कहते थे, अब इसका नाम है छत्रपति
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, टर्मिनस भी कहते हैं इसको, टर्मिनल या टर्मिनस। इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया के नाम पे पड़ा था, विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ है? मुंबई का ये मेन स्टेशन है, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई। इसको शामिल किया गया। बहुत खूबसूरत बना हुआ है, मैंने इसको देखा हुआ है, ठीक, तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और ये गॉथिक स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ता है अंग्रेज़ों का, उस चीज़ को यहाँ पर देखा जा सकता है। 26 नंबर पे जो है वो चंपानेर। अब देखिए फिर से एक नेचुरल प्लेस आया, चंपानेर पावागढ़, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, आर्कियोलॉजिकल पार्क, आर्कियोलॉजिकल पार्क, ठीक। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ है? गुजरात में है, ठीक। तो गुजरात के इस नेचुरल प्लेस को शामिल किया गया 26वें नंबर पे 2004 में, ठीक है, 2004 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। फिर इसके बाद एक बार फिर से गैप बना, 2004 के बाद 2005 और 6 में किसी को भी शामिल नहीं किया गया। फिर से 2007 में अगला स्थान आता है, 27वां स्थान जो है, और वो है रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। फिर से एक हिस्टोरिकल प्लेस, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ है भाई? सबको पता है, दिल्ली, लाल किला, ठीक है, 15 अगस्त आ रहा है, आप सब जान रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 2008 और 9 में फिर किसी को नहीं शामिल किया गया। 2010 में फिर से बारी आई, 28 नंबर पे जयपुर के जंतर मंतर को शामिल किया गया। जंतर मंतर, जंतर मंतर एक अपने आप में अलग वास्तु के आधार पर बना हुआ साइंटिफिक कहा जाता है। कहाँ? जयपुर, जयपुर राजस्थान, ठीक। तो जंतर मंतर एक दिल्ली में भी है, जंतर मंतर एक जयपुर में है। तो जयपुर जो है, जो जंतर मंतर जयपुर का है, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि 2010 तक का डेवलपमेंट है। 2010 तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुल 28 स्थान भारत के शामिल हो चुके थे। अब इसके बाद अगर हम बात करें 2012 की, तो 2012 बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आएगा। 2012 में 29 नंबर पे अगर देखा जाए तो यूनेस्को की साइट पे सीधा बस लिखा हुआ है वेस्टर्न घाट, ठीक। अब वेस्टर्न घाट जो है वो अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट जो है वो 4 राज्यों में विस्तृत है। इसके जो 4 राज्य में ये विस्तृत है, केरल, तमिलनाडु, TMD में लिख रहा हूँ तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक। अब वेस्टर्न घाट क्या है? एक माउंटेन रेंज है, पहाड़ियों की रेंज है। अब इसमें कौन सी प्रमुख पहाड़ियां शामिल की गई हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो है तो ये एक प्लेस शामिल हुआ 2012 में 29 नंबर पे अगर हम देख रहे हैं वेस्टर्न घाट, ठीक। लेकिन वेस्टर्न घाट की जो है इसमें अगर हम देखें तो 7 पहाड़ियों को शामिल किया गया है, जो पीक हैं, पहाड़ियां हैं, उनको शामिल किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगस्त मलई, अगस्त मलई। दूसरा पेरियार, पेरियार, ठीक। नेक्स्ट अन्नामलई, आपने साउथ इंडियन बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो सुने होंगे, ठीक है। तो अगला नाम है क्या? अन्नामलई, ठीक, अन्नामलई। नेक्स्ट नीलगिरी, नीलगिरी को शामिल किया गया, नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी के बाद
ताला या तला कवेरी, तला कवेरी या कावेरी। ठीक, नेक्स्ट कुंद्रे मुख, कुंद्रे मुख। नेक्स्ट सहयाद्री। ये सब नाम आपने सुने होंगे, बस ये ताल कावेरी चाहे आपके लिए नया हो, बट ये है कि बाकी सारे नाम आपने सुने होंगे। ठीक, अब आपको ये लग रहा होगा कि इनका स्टेट भी पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपको बहुत सारे स्टेट तो ऐसे भी पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर हम देखें यहाँ पर, अगस्तमलई कहाँ है? केरल। पेरियार कहाँ है? ये भी केरल, केरल में है। ठीक, अन्नामलई भी कहाँ है? केरल। नीलगिरी तमिलनाडु, नीलगिरी जो है तमिलनाडु में है। ताल कावेरी जो है, ताल कावेरी कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, ताल कावेरी जो है वो कर्नाटक में है। कुंद्रेमुख कहाँ है? ये भी कर्नाटक में। और सहयाद्री कहाँ है? सहयाद्री महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि इन 4 स्टेट्स में, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन 4 राज्यों में जो ये वेस्टर्न घाट की 7 पहाड़ियां हैं, इनको शामिल किया गया किसमें? वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत, वेस्टर्न घाट के नाम से। ठीक, तो आपको यहाँ इसके द्वारा डिटेल जो मिली है उसको आप सजो कर रखिएगा। आगे किसी भी एग्जाम में किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। अगर आपसे डायरेक्ट अगस्तमलई कहाँ है ये पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2012 के बाद 2013 में फिर से इसी तरह का एक डेवलपमेंट होता है। 2013 में जो शामिल किया गया 30 नंबर पे, उसको बोला गया हिल्स ऑफ या हिल फोर्ट्स ऑफ, हिल फोर्ट्स यानी किले ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान तो कंफर्म हो गया। अब कौन से किले? हिल फोर्ट, जो हिल्स पे बने हुए हैं। ऐसे फोर्ट्स को जो है, तो ज्यादातर किले वहां पर हिल्स में ही बने हुए हैं, अरावली की पहाड़ियों में बने हुए हैं, तो ऐसे किलों को शामिल किया गया। इसमें स्पेशली 6 किले इसके अंतर्गत रखे गए। राजस्थान के 6 किले शामिल किए गए हैं। कौन कौन सा है? पहला है रणथंभौर, रणथंभौर। दूसरा आमेर, आमेर का किला जो जयपुर में है, आमेर। तीसरा जैसलमेर, जैसलमेर का किला। नेक्स्ट गगरौन का किला, गगरौन ये झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, गगरौन। तो गगरौन या गागरौन का किला कहते हैं इसको, गागरौन का किला या गगरौन का किला, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, अलग सा है नाम। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ठीक, तो पहला कौन सा हुआ? रणथंभौर का किला। दूसरा आमेर का किला। तीसरा जैसलमेर का किला। चौथा गागरौन का किला। पांचवा चित्तौड़गढ़ का किला और छठा कुंभलगढ़ का किला। ये 6 के 6 किले किस नाम से शामिल किए गए? एक नाम से शामिल किया गया है, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है 2000 जो आपके सामने 2013 की लिस्ट आई, अब 2014 में चलते हैं हम लोग और 2014 की तरफ देखते हैं कि क्या स्थिति है। 2014 में दिख रहा है कि 2 प्लेस शामिल हुए हैं। 2014 में 2 हिस्टोरिकल प्लेस, ये एक हिस्टोरिकल है और एक नेशनल, मतलब सॉरी नेचुरल प्लेस है। तो 2014 में सबसे पहला तो रानी की बाब, रानी की वाव शामिल किया गया है। अब रानी की वाव अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं क्वीन स्टेप वेल, क्वीन स्टेप वेल या रानी की वाव। ठीक, रानी के स्नान करने के लिए, नहाने के लिए, एक तरह से उनका स्विमिंग पूल मान सकते हैं, वो है ये। ठीक है, ये
बहुत ही बड़ा एक प्यारा सा हिस्टोरिकल प्लेस है और ये पाटन गुजरात में है। पाटन गुजरात, ठीक है, पाटन गुजरात में। ये कौन सा स्थान हुआ? रानी की बाव। भाई इससे पहले 30 हुए थे ना, 31वां स्थान है। ठीक, 32 नंबर पे अब हम देखें तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ये हो गए हमारे 32। 8 और बचे हैं, तो उसकी तरफ भी बढ़ते हैं, इसको पूरी तरह से फिनिश करते हैं हम लोग ये एक सेक्शन के अंतर्गत। 2015 में कोई नहीं शामिल हुआ। 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में फिर से 3 स्थान भारत के शामिल किए गए और ये तीनों के तीनों स्थान जो है वो पुनः अगर हम देखें तो अलग अलग स्टेट से शामिल किए गए हैं। 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 में बच्चों 33 नंबर पे, 33 नंबर पे आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा ये कहाँ है? बिहार। बिहार में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट 34 नंबर पे कंचनजंगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? सिक्किम। इसको शामिल किया गया, प्राकृतिक स्थान। और 35वें नंबर पर द आर्किटेक्चरल, ध्यान रखना, आर्कियोलॉजिकल नहीं है, आर्किटेक्चरल है, आर्किटेक्चर के आधार पर किया गया है। द आर्किटेक्चरल ऑफ ले कर्बूजियर। ले कर्बूजियर एक फ्रांसीसी आर्किटेक्चर थे, ठीक है। तो अब जो है यहां पर देखिए, अब ये अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, नालंदा जो है वो बिहार, ठीक, आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, उसको शामिल किया गया। कंचनजंगा नेशनल पार्क नेचुरल प्लेस सिक्किम में है, उसको शामिल किया गया। द आर्किटेक्चरल ऑफ ला कर्बूजिए या ले कर्बूजिए ये कहाँ है? ये चंडीगढ़ में है। जो चंडीगढ़ का डिजाइन है, ठीक है, वो ले कर्बूजिए ने किया था। तो जो चंडीगढ़ में उनके द्वारा जो डिजाइन किया गया उसको इसमें शामिल किया गया है, ठीक। तो इसके अंतर्गत किसको? ये चंडीगढ़ के बेस पे अगर हम कहा जाए तो इसको चंडीगढ़ के बेस पे कहा जाता है द आर्किटेक्चरल ऑफ ले कर्बूजियर, इसको शामिल किया गया है, ठीक। तो 2016 में हम देख रहे हैं 35 प्लेस भारत के शामिल हो चुके हैं, आज की डेट में 40 हैं। तो 2016 के बाद अगर हम देखें 2017 में लगातार, क्योंकि उसके बाद दिख रहा है 2020 में नहीं हुआ है कोई, 2017 में 36 नंबर पे हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। हिस्टोरिकल सिटी, इसका ओल्ड जो सिटी है उसको शामिल किया गया, ठीक है। तो गुजरात के अहमदाबाद को शामिल किया गया, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 में 36 नंबर पे। इसके बाद अगर हम बच्चों बात करें 2018, फिर से इम्पॉर्टेंट है ये। 2018 में एक ही प्लेस शामिल किया गया है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, अभी कैसे आप देखिएगा। इसको जो प्लेस का नाम है वो दिया गया है द विक्टोरियन ब्रैकेट में गोथिक लिखा गया है, गोथिक आर्किटेक्चर होता है। द विक्टोरियन या गोथिक आर्ट ऑफ मुंबई।
द विक्टोरियन और गोथिक आर्ट ऑफ मुंबई, मतलब मुंबई की कुछ बिल्डिंग्स को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब स्पेशली कौन सी बिल्डिंग्स हैं, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, ये गोथिक आर्किटेक्चर के आधार पर बनी है, जो पुर्तगाली आर्किटेक्चर है। गोथिक आर्किटेक्चर जो है पुर्तगाली आर्किटेक्चर है। अंग्रेजों ने इसके आधार पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई इंडिया में। तो इसके बाद है राजा भाई क्लॉक टावर, राजा भाई क्लॉक टावर, ठीक। नेक्स्ट एरोस या एरोस सिनेमा, एरोस सिनेमा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इसकी भी बिल्डिंग उसी के अंतर्गत बनी हुई है, ठीक। तो ऐसी कुछ बिल्डिंग्स हैं, ऐसे कुछ आर्किटेक्चर है, इसको आर्ट कहा गया, ठीक है, जो विक्टोरियन यानी विक्टोरिया के समय में, इसका मतलब महारानी के समय में बनाई गई गोथिक आर्ट पर। गोथिक जो है क्या है, गोथिक आर्किटेक्चर है, ठीक है, पुर्तगाली या यूरोप आर्किटेक्चर है, जिसके बेसिस पर ये बॉम्बे हाई कोर्ट, राजा भाई क्लॉक टावर, एरोस सिनेमा और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को बनाया गया, ठीक। तो कुल मिलाकर अभी तक कितने स्थान हो गए, 37 प्लेसेस हो गए, ठीक है, जिनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 2019 में 2019 डायरेक्टली यहाँ पर जयपुर को शामिल किया, सिटी जयपुर। तो जयपुर हिस्टोरिकल प्लेस को शामिल किया गया, राजस्थान, ठीक। इसके बाद 2020 में किसी को, हाँ, जयपुर कितने नंबर पे आया, 38 नंबर पे। इसके बाद जो है वो किसी को भी 2020 में नहीं शामिल किया गया। डायरेक्टली अगर हम बात करें जुलाई 2021, जिस मंथ में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी मंथ की बात कर रहे हैं, सबसे करंट में अब 2 स्थान यहाँ पर शामिल किए गए। सबसे पहले 39 नंबर पर देखें तो काकातिया, ध्यान से देखिएगा, काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल, इसको नाम दिया जाता है राम पापा या रमापा टेम्पल, ठीक। तो काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल, रुद्रेश्वर ये शिव भगवान के नाम से है, ठीक है। तो काकातिया रुद्रेश्वर टेम्पल जो है, ठीक है, इसको रमापा टेम्पल भी कहते हैं। रमापा टेम्पल जो है ये कहाँ है, ये जो है मुलुगु या मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में, मुलुगु डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में इसको शामिल किया गया है 2021 में। 2021 मतलब 25 जुलाई 2021, ठीक है। तो जुलाई 2021 में चाइना में मीटिंग हुई, बीजिंग में, ठीक। इसके बाद जो है 40वें नंबर पे जो सबसे चर्चित प्लेस हुआ है धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा आ हरप्पन सिटी के नाम से, धौलावीरा आ हरप्पन सिटी, हड़प्पा काल का शहर, ठीक है। कहाँ है ये, कच्छ जिला, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात, ठीक है। तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात, तो ये 2 स्थान शामिल किए गए हैं। अगर हम देखें तो 39 और 40 यानी 40 स्थान टोटल मैंने आपको बताए। तो ये 40 स्थान टोटल जो है वो शामिल किए गए हैं। और अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे जो है टोटल 40 प्लेसेस हैं, ठीक है। टोटल 40 प्लेसेस जो है वो अभी तक इंडिया के वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत टोटल 40 प्लेसेस को शामिल किया गया है। 40 में अगर हम बात करें बच्चों, 32 स्थान जो है वो मॉन्यूमेंट्स या इस तरह से मंदिर या ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। 7 जो है वो नेचुरल प्लेसेस के रूप में है, ठीक है। एक मिक्स के श्रेणी में रखा गया, जो कि अगर हम देखें तो जो उनकी साइट के अगर देखें आप जो है कभी भी वेबसाइट पर अगर आप देखें यूनेस्को की जो साइट है तो उसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो है
जो डिटेल है इसका ये दिखाई पड़ेगा, हालांकि उसकी बहुत आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उस क्रम में जो मैंने आपको बताया है इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों को सिर्फ धौलावीरा और रमापा टेम्पल ही नहीं पता हो, क्योंकि आप धौलावीरा देखो, जिसको देखो वो अब जो है वो रट रहा है, करंट अफेयर्स में देख रहा है धौलावीरा, ठीक है, अच्छी बात है, धौलावीरा देख रहे हो, रमापा टेम्पल देख रहे हो, तेलंगाना, कच्छ, गुजरात सब रट रहे हो, ठीक। लेकिन आपने ये रटा, पता लगा आपसे 2019 का पूछ लिया गया, 2017 का पूछ लिया गया, हाँ 2018 का पूछ लिया गया, कुछ भी पूछा जा सकता है, या किसी भी प्लेस के बारे में, क्योंकि अब जैसे अगर ये बात करें तो ये जो है किसी भी तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस जो है या इन प्लेसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आशा है आप इसको अच्छे से तैयार करोगे और आगे एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।